Good morning all of you. I welcome to you in Ascent online classes. प्रीवियस क्लास में अपन ने 55 क्वेश्चन नंबर तक तो कर लिए थे। आज अपन करेंगे 56 क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि AB और CD है वो पैरेलल है लाइन से। ये हो गई AB लाइन और ये हो गई CD, ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। इसके अंदर क्या है, एंगल A दे रखा है 65 डिग्री, एंगल B दे रखा है 40 डिग्री और X Y Z की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। एंगल X की वैल्यू भी फाइंड करनी है, एंगल Y की वैल्यू भी फाइंड करनी है और एंगल Z की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब देखिए इधर इसमें क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू है 65 डिग्री, एंगल B की वैल्यू है 40 डिग्री और एंगल C की जगह मैं लिख दूँ X इज इक्वल्स टू है 180 डिग्री। 65 और 45 कितना हो जाएगा, 105 प्लस X इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये प्लस का 105 डिग्री है, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 105 डिग्री। अब देखिए इधर जैसे ही अपन 180 में से 105 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। तो अपने पास में x की वैल्यू तो आ गई 75 डिग्री। अब बात करता हूँ मैं इसकी y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इधर ये जो एंगल है BAC और ये जो एंगल है ACD इक्वल होगा एंगल ACD के। ये होता है Z की सिंबल बन रहा है, देखिए ये Z का सिंबल बन रहा है। इसके अंदर वाले एंगल्स को कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो BAC की वैल्यू तो है 65 डिग्री और इसकी वैल्यू है y, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 65 डिग्री। ये आ गई y की वैल्यू। फिर बात करता हूँ इसकी, जैसे एंगल ACB प्लस एंगल ACD प्लस एंगल DCE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, तीनों लीनियर पेयर है। इन तीनों का जो सम है वो होगा 180 डिग्री। अब एंगल इसकी वैल्यू है x, इसकी वैल्यू है y और इसकी वैल्यू है z, इन तीनों का टोटल होगा 180 डिग्री। अब x की जगह तो अपन कितना लिख सकते हैं, x की वैल्यू आई हुई है 75 डिग्री। y की जगह y की वैल्यू अपने पास में आई हुई है 65 डिग्री और z की जगह z है ही। अब देखिए 75 और 65 कितना होता है, 140 प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये जो z होगा वो क्या होगा, प्लस का 140 है उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 140, यानी हो जाएगा 180 माइनस 140, तो z की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। इस क्वेश्चन में अपने को x y z की वैल्यू ही पूछी थी और इनकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, एक की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई 75 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई 65 डिग्री और इसकी वैल्यू आ गई 40 डिग्री। ये तीनों की वैल्यू फाइंड हो गई। फिर बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब देखिए इधर इसमें जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है। इसमें x और y डिग्री ये दे रखे। अब कह रहा है 4 ये दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो सबसे पहली बात ये y है जो इससे स्मॉलर है x,
तो y से स्मॉलर x है, इसका मतलब y क्या हुआ, ग्रेटर एंगल हुआ, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हुआ, ट्रू। फिर सेकेंड वाला, ये दोनों 90 डिग्री के नहीं है, क्यों, क्योंकि y इज़ मोर देन 90 डिग्री एंड x इज़ बिलो 90 डिग्री, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा अपने फॉल्स। और फिर इन दोनों का ये लीनियर पेयर है, तो इन दोनों का सम तो 180 डिग्री हो गई, तो इसलिए ये हो जाएगा कितना, अपने ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। फिर ये वाला x माइनस वाई दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री होगा नहीं, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। अब फिर बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 58 डिग्री, इसमें है जो अपने एंगल BAC है वो 64 डिग्री दे रखा है, और ये दोनों साइडें इक्वल है, तो अपोजिट साइड इक्वल है, यानी AB इज़ इक्वल टू दे रखा है AC। इसका मतलब जो एंगल ABC है वो इक्वल होगा एंगल ACB के, यानी अपोजिट साइड से इक्वल है, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, इसीलिए ये दोनों एंगल है जो इक्वल होंगे। तो सीधी सी बात है, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC, इन तीनों का सम तो 180 डिग्री होता ही है। ये दोनों इक्वल है, तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल ACB प्लस एंगल ACB प्लस इसकी जगह 64 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, इधर ये ACB और ACB कितना हो जाएगा, 2 इंटू एंगल ACB इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा 64 डिग्री, और 180 में से 64 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 116 डिग्री, यानी एंगल ACB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 116/2, यानी हो जाएगा 5 और 858 डिग्री। ये आ गई एंगल ACB की वैल्यू। अब ACB की वैल्यू आ गई 58 डिग्री, तब जब ये 58 डिग्री है तो ये वाले जो एंगल होंगे वो इनके भी हाफ हैं, यानी एंगल OBC, एंगल जो OBC इक्वल है एंगल OCB के, ये दोनों हाफ होंगे किसके, एंगल ABC के। तो जब एंगल OBC और एंगल OCB की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1/2 इंटू 58 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा, 29 डिग्री, यानी एंगल OBC और एंगल OCB की वैल्यू आ गई 29 डिग्री। अपने से क्या पूछा है, अपने से पूछा है BOC, तो एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB, इन तीनों का सम तो 180 डिग्री होता ही है। ये दोनों 29 डिग्री के हैं, इन दोनों का सम है वो किसके इक्वल है, 58 डिग्री के इक्वल। इसका मतलब है जो एंगल BOC प्लस ये 29 ये 29 58 डिग्री होता है, इसीलिए इनकी जगह मैं लिख सकता हूँ 58 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल BOC की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 58 डिग्री, 58 को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 122 डिग्री। ये आ जाएगी एंगल BOC की वैल्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, ज्वाइनिंग अस, हैव ए नाइस डे।